बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.4 का। बिकॉज़ इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया और हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों के अंदर ऑड नंबर्स की बात की थी, ऑड टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थी सीक्वेंस की। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्वेश्चन नंबर 15 में 4 टर्म्स की बात कर रहा है, एपी की 4 टर्म्स। अब सीक्वेंस की कोई भी 4 टर्म्स लेंगे तो उनका सम देखना है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज़ 32। जिन चारों का मजमुआ लें तो वो 32 हो। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 276, और उनके जो स्क्वायर्स का सम होगा वो 276 है। इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशंस हैं, एक सम वाली है, एक स्क्वायर्स का सम है। दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस को हम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमने देखना है कि सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी। हमने ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसके डिफरेंस दो टर्म्स के दरमियान सेम रहे। अब क्योंकि हम 4 नंबर ले रहे हैं जो कि इवन है, तो हमें ख्याल रखना होगा कि उनका डिफरेंस कैसे बनेगा। अब देखें, इसमें हमने फ़र्ज़ कर लिया, लेट अस सपोज के 4 नंबर्स हैं एपी के अंदर, वो कैसे लिखे जाएंगे। देखें, ऑड के अंदर तो हमने ऐसा किया कि दरमियान में एक हमने वैल्यू लिखी ए, और ए लिखने के बाद उससे नेक्स्ट वाली में हमने डिफरेंस ऐड कर दिया और प्रीवियस वाली में हमने डिफरेंस माइनस कर दिया था, ये बन गई। बट जब हम इवन के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे तो देखें, इधर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, डी आ रहा है। इधर अगर हम डी में से माइनस कर दें 0 तो डी आ जाएगा, और अगर 0 में से डी माइनस करें तो डी आ जाएगा। तीनों केसेस के अंदर डिफरेंस डी आ रहा है। बट जब हम इवन की बात करते हैं तो इवन के केस में अगर हम इसके साथ नेक्स्ट अगर कोई नंबर अगर हम बनाना चाहें तो वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारे लिए ये प्रॉब्लम बनेगी। इस वजह से हमने ऐसा एक सिस्टम बना लिया कि ये टर्म हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने नेक्स्ट टर्म काउंट की थी ये वही ले लेनी है, और ये प्रीवियस टर्म ले लेनी। अगर इस डी में से इस डी को माइनस करें तो 2d डिफरेंस बन जाता है, 2d। और इस 3d में से अगर ये वाला d माइनस कर दें तो फिर भी 2d बन जाता है। यानी 3d में से ये वाला d माइनस करें 2d, इस d में से ये वाला d माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d माइनस माइनस d, तो ये माइनस माइनस प्लस हो के d प्लस d, ये भी 2d बन गया। और जब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो बिल्कुल ये भी 2d बन जाएगा। तो अब हमने एक ऐसी सीक्वेंस बना ली है कि जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है और टर्म्स भी 4 आ गई हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो 4 टर्म्स हैं ये वैलिड हैं एपी की टर्म्स। अब हम इन चारों को ही कंसीडर करेंगे, और जो क्वेश्चन में उसने कहा पहली कंडीशन के इन चारों का सम लेना है, तो हम इन चारों को जमा कर देते हैं, पहली टर्म प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी टर्म। तो चारों टर्म का जो सम लिया वो कह रहा था कि सम 32 है, तो सम 32 इम्प्लाई करेगा कि फ़र्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। अब इसमें हमने देखा कि -3 था, +3 के साथ कैंसिल, -d प्लस d के साथ कैंसिल, बाकी रह गया a और a, तो ये 4 टाइम a बन गया। 4 टाइम a इज़ इक्वल टू दिस 32। अब 32 है तो दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें ये a की टर्म मिल गई, बट हमें अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो ओरिजिनल टर्म है AP की वो क्या है, तो उसके लिए डिफरेंस d का होना लाजमी है। अभी हम देखते हैं कि d कैसे निकलेगा। तो जो दूसरी कंडीशन उसने कही थी कि स्क्वायर्स का सम लें, तो वहाँ से हमें d वैल्यू मिल जाएगी। वो सेकंड कंडीशन ये थी सम ऑफ स्क्वायर्स इज़ 276। तो ये 4 टर्म्स हैं, इनके स्क्वायर्स ले लेंगे पहले, उसके बाद इन चारों का सम लेंगे। ये पहली का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, चौथी टर्म का स्क्वायर, और फिर इन चारों के स्क्वायर्स का सम ले लिया जो कि 276 के इक्वल है। अभी इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। उस फार्मूले को यूज़ किया तो ये a माइनस 3d होल स्क्वायर ओपन हो गया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर बन गया, -2ab, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो -6ad बन गया। इसको ओपन किया a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर -2ad,
इसको ओपन किया ए स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2AD, इसको ओपन किया ए स्केयर प्लस 9D स्केयर प्लस 6AD, ये 2AB की वजह से बन गया, और दूसरी साइड पे 276 आ गया। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि ये -6AD है, ये प्लस 6AD है, कैंसिल हो गया, ये प्लस 2AD माइनस 2AD से कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज़ रह गई उनको सम अप करते हैं, ए को देखते हैं, ये ए स्केयर दूसरी दफ़ा ए स्केयर, तीसरी दफ़ा और ये चौथी दफ़ा, तो ऐड होके 4A स्केयर हो गया। ये 9D स्केयर प्लस 1 10D स्केयर प्लस 1 11D स्केयर प्लस 9, तो 20D स्केयर हो गया, ये लिख दिया, इक्वल टू 276। अब इनमें हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है लेफ़्ट साइड से, ये 4 और इधर 5 रह जाएगा। जब 4 कॉमन लिया, बाकी ए स्केयर प्लस 5D स्केयर रह गए 276। ये 4 दोनों साइड पे जब डिवाइड करेंगे, 276 को डिवाइड करेगा तो 69 रह जाएगा, इक्वल रह गया ए स्केयर प्लस 5D स्केयर। और इसको हम क्या बोलेंगे, ए स्केयर की जो वैल्यू है ए की, ऊपर हमने 8 फाइंड की, जब ए की जगह पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके हमने 64 की वैल्यू पुट की, तो बाकी जवाब रह गया 5। ये 5 डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और जब ये स्केयर है दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 के साथ, क्योंकि स्केयर रूट के साथ प्लस माइनस 1 आता है, तो ये प्लस माइनस 1 आ गया। अब इसके भी 2 केस बन गए, एक में जो है डी पॉजिटिव 1 लेना है ए के साथ, और दूसरे में नेगेटिव 1 लेना है। अगर ए 8 है और डी पॉजिटिव 1 है, तो वो केस क्या बनेगा, हम पहली टर्म लिखेंगे ए -3D, ए की जगह 8 आ गया, माइनस आ गया, 3 आ गया, डी की जगह पे पॉजिटिव 1 आया, 3 1 3, 8 - 3 5 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो लिखी थी a -d, तो a -d के लिए 8 आ गया, माइनस d की जगह पे 1 आया, 7 बन गया। इसी तरह जो थर्ड टर्म थी a + d, तो 8 + 1 ये 9 बन गया। इससे बाद वाली जो फोर्थ टर्म थी वो थी a + 3d, तो d की जगह पे 1 पुट करेंगे, 8 + 3 11 हो गया। तो जो टर्म्स मिल गई हैं जो सपोज की थी, उनकी वैल्यू बन गई 5 7 9 एंड 11। एक तो ये पॉसिबल हो सकती है जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब d नेगेटिव लेंगे a 8 के साथ, तो उसका केस क्या बनेगा, ये पहली टर्म निकलेगी। उसमें से पहली टर्म कैसे निकली, a -3d है, a की जगह 8 आ गया, -3 आ गया, d की जगह पे -1 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बन गया, तो ये 11 हो गया। दूसरी टर्म है a -d, 8 माइनस d की जगह पे -1 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और ये 9 हो गया। तीसरी है a + d, a की जगह पे 8 आ गया, प्लस आ गया, और d की जगह पे -1 आ गया, बाकी रह गया 7। और लास्ट वाली जो टर्म है a + 3d, 8 3 और d की जगह पे -1 आया, 8 - 3, तो ये 5 आ गया। अब ये जो सीक्वेंस बनी है ये बन सकती है 11 9 7 5, तो हमने ये इसे AP की शक्ल में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों को मिक्सअप करके, यानी कि सेकंड कंडीशन क्वेश्चन नंबर 15 वाली और फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन नंबर 14 वाली, तो दोनों को इकट्ठा करके क्वेश्चन नंबर 16 बना दिया गया। 16 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद से करना है। अगर फिर भी आपसे ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा PDF का, आप वहाँ से देख के हेल्प ले सकते हैं।